थाना क्षेत्र में एक भूमि से संबंधित विवाद जमकर छिड़ा हुआ है। वहां के स्थानीय निवासी मिथिलेश सिंह ने अपनी मरौसी जमीन को फर्जीवाड़े ढंग से दूसरे क्रेताओं द्वारा रजिस्ट्री करा लेने संबंध में लालगंज थाना को आवेदन देकर मामला भी दर्ज कराया। दर्ज मामले में उन्होंने लगभग दर्जनों लोगों पर लालगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज कराने के बाद उसमें गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि उनकी मरौसी ज़मीन की खरीदगी की गई है और उनसे 25 लाख बतौर रंगदारी मांगी जा रही है, मारपीट की जा रही है, आदि बहुत सारा आरोप लगाया गया है। हालांकि इस मामले में उन्होंने वीडियो भी जारी किया है, अपना वीडियो जारी करके ये सारी बातें बताई है। वही मामले दर्ज होने के बाद और ये वीडियो जारी करने के बाद जो क्रेता हैं, जो जिन लगभग दर्जनों क्रेताओं पर जो आरोप लगे हैं, वो सभी क्रेता जो है सो आक्रोशित हैं। आक्रोशित करके वो बता रहे हैं कि ये मिथिलेश सिंह की ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन दखल किए हुए हैं। इस प्रकार का अनेक आरोप लगा रहे हैं, जिसमें हमने 5-6 लोगों का पक्ष भी जाना है कि उनका पक्ष क्या है। इसलिए कि मीडिया का काम किसी का पक्षपात करना नहीं है, बल्कि उनकी समस्या को जानना है, वो क्या आरोप लगा रहे हैं इस पर बात करना है। इसका मैंने दोनों पक्ष से पक्ष लिया है। हालांकि मिथिलेश सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, मिथिलेश सिंह के लगाए आरोपों को भी हमने इस वीडियो में पहले जोड़ा है। पहले आप मिथिलेश सिंह जी की बात सुने कि क्या वो बताते हैं, उसके बाद हम आपको उन लगे जिन पर आरोप लगे हैं वो सभी 5-6 लोगों की भी बातें सुनाते हैं कि वो मिथिलेश सिंह के बारे में क्या बता रहे हैं। घटना हुआ कि हमारा खेत 47 के पूर्वज लोग किने हुए हैं और सब दिन जोत जात में अभी तक ले है। 71 तक हमारा गवर्नमेंट रसीद है। जो यहाँ हमारे यहाँ मुंशी काम करते थे वो अपने नाम से सर्वे करा लिए, कहने पर कहे कि कर देते हैं। उसके बाद बेटी के केवाला कर दिए, बेटी के केवाला, तो बेटी अब टाइटल शूट, इस पर टाइटल शूट कर दिए। आप कहिएगा कि पूर्वजों की ज़मीन है। घटना हुआ हमारे 27 तारीख को। कोई हमको फ़ोन किया कि खेत जोतने आया है सब कुछ ऐसी बदमाश तत्व का लोग, जिसमें तो हम लोग गए, हम हमारे भतीजा पप्पू, तो संजीत राय, सुमन राय, धर्मेंद्र राय, दिग्विजय चौरसिया एवं लोग माने कि थे। तो हम कहे कि क्यों आप डरेर बनवा रहे हैं? तो कहा कि हम रजिस्ट्री करवा लिए हैं। हम कहे कि रजिस्ट्री करवा लिए हैं तो आइए दाखिल खाली दिखाइए। तो नहीं, हम करा लिए हैं, जोतेंगे। इसी पर हमको गमछा में से नट्टी एथी करके पटक दिया, पर सुमन राय कलेजा पर चढ़ गए। जब हमारा भतीजा पप्पू सुशील हल्ला किए तो वो सब अपन ट्रैक्टर, दिलीप राय ट्रैक्टर लेकर के रन बना, वो सब भागा, साला तुमको हम पेट्रोल से छीट करके जला देंगे। अच्छा, वो लोग हथियार भी वो लोग के पास? हाँ, हथियार के साथ हरबे हथियार, भाला, लाठी और पिस्तौल उस्तौल भी लिए हुए था लोग। तो आपने इसकी सूचना थाना को किया? हाँ, 27 को किया। तो क्या बोले थाना? इसको न दिए, हाँ इसको न दिए हैं, कहिए कि थाना को सूचना किया? हाँ, उसके बाद मौखिक थाना को हम सूचित किया। तो सूचित किया तो वो लोग कहे कि अभी हम पेट्रोलिंग में हैं, तो हम फुर्सत नहीं हैं। तो हम कहें कि अब हम जान मारा जाएगा, पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर ले जाइएगा। तो अब तो हमारे पास कोई साधन नहीं है पुलिस का। हाँ, क्या कहा? बड़ा बाबू का है? हाँ, बड़ा बाबू का है। आइयो। अच्छा, विवाद क्या था? किस लिए वो लोग जमीन पर कब्जा करने आया था? वो जमीन हमारे पूर्वज का है। वो लोग वो अपने थी चौरसिया जी हैं, वो अपने नाम से करा लिए।
कैसे करा लिया? धोखाधड़ी दे करके करा लिए। उसके बाद मैंने कि अब हम लोग प्रेस किए तो बेटी के नाम से लिख दिए। बेटी के नाम के लिखने के बाद उसके बाद तुरंत दबंग सबके साथ मिल करके, जैसे दिग्विजय चौरसिया, सुमन राय, संजीत राय, धर्मिंदर राय एवं प्रकार के लोग माने कि आकर के हमारा साथ दबंगाई किया। नाम बताइए अपना। मिथिलेश सिंह। हमारे 80 है कि हमारे ये पूर्वजों की ज़मीन है, ठीक है। ये 70-71 तक हम लोगों का रसीद कटा हुआ है। उसके बाद 2001 में हम लोग टाइटल सूट दायर कर दिए। टाइटल सूट चलते हुए टाइटल क्यों किया आप? जी, टाइटल क्यों किया आप? टाइटल सर्वे के अगेंस्ट में, सर्वे किसी और के नाम पे हो गया था। तो उसके बाद केवाला फिर टाइटल सूट चल ही रहा है, इसी बीच संगीता चौधरी ने केवाला कर दिया। किसको कर दिया? दबंग लोगों को, दबंग लोगों के हाथ केवाला कर दिया, जिसमें दिग्विजय चौरसिया, संजीत राय वगैरह लगभग 11 लोग हैं इसमें। दिग्विजय चौरसिया कौन है? दिग्विजय चौरसिया सांसद प्रतिनिधि हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए ज़मीन छोड़ कर चले जाओ। ये लोग रंगदारी मांग रहे हैं 25 लाख रुपया। मेरे चाचा के साथ अप्रिय घटना भी घटाए हैं, जान मारने का और पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देने का, घर फूंक देने का, पूरे परिवार को तंगो तबाह कर देने का। आप लोग अभी कैसा, क्या भयभीत हैं आप लोग? जी जी, बहुत बहुत हम लोग भयभीत हैं। भय के मारे तो हम लोग बाहर निकलना भी बहुत कम कर दिए हैं। अपना व्यवसाय वगैरह सब छोड़ करके हम लोग मजबूर हैं घर में रहने आप के लोग लिए। थाने में आवेदन दिए? जी जी, हमने थाने में भी आवेदन दिया 30 तारीख को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और थाने ही नहीं बल्कि हम सीएम महोदय को, डीजीपी महोदय को, गृह सचिव को, कमिश्नर साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को, डीसीएलआर साहब को, एसडीओ साहब को, एसडीपीओ साहब को, सब लोगों को, थानाध्यक्ष को, सारे लोगों को से गुहार करते आ रहे हैं। कम से कम हमने जितनी बार घटना घटित हुई उतना मैं आवेदन देते गया। वो लोग कितने की संख्या में आते हैं? 20 से 25 अपराधी होते हैं उनके साथ, और वो लोग खुद होते हैं, जिसकी हमने सूचना 112 को भी सूचित किया, जिसका ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है। हमने एसपी साहब को भी एट ए टाइम फ़ोन किया, उसका भी ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है। हमने थानाध्यक्ष साहब को भी सूचित किया, उसका भी ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है। जो 107 ये लोग क्या बताते हैं? ये लोग कहे कि मैं, एसपी साहब बोले कि मैं थाने को सूचित करता हूँ। पूरी घटना सुनने के बाद, अच्छा, जमीनी विवाद है तो इसमें सीओ को आप लोग आवेदन दिए नहीं? दिए सीओ साहब को आवेदन दे चुके हैं, उनको भी पहले से दे रखे हैं दाखिल खारिज को रोकने के लिए। तो रुक गया? हाँ, दाखिल खारिज रुक गया। तो आप लोग माने डरे हुए हैं? जी जी, बहुत कितने बहुत लोग ज़्यादा। रहते हैं यहाँ पे आप लोग? हम लोग बहुत अल्पसंख्यक में हैं, 4-5 घर हैं हम लोग। 4-5 जी जी, अल्पसंख्यक में हैं हम लोग सर। नाम बता दीजिए अपना। सुधीर कुमार सिंह। यहाँ कुछ ज़मीन विवाद का मामला चल रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे सामने आया था, इसमें आप पे काफ़ी संगीन आरोप लगे थे। क्या मामला है बताइए जरा। देखिए, आरोप तो बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है। जो आरोप लगा है बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है। जो ज़मीन हम लोग लिए हैं, इस ज़मीन के बाद 2021 में ही हम लोग फाइनल किया था, और ज़मीन लेने के पहले हम लोग ज़मीन पे आए भी। आस पड़ोस के लोगों से मैंने पूछा, तहकीकात किया कि भाई ज़मीन किनका है, तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि चौरसिया जी का है, जो कंचनापुर के रहने वाले हैं। तो जब संतुष्ट हो लिए तो हम उनसे एग्रीमेंट करा लिए। एग्रीमेंट कराने के बाद हम लोग 25 जुलाई को ज़मीन रजिस्ट्री ले लिए। क्योंकि जो ज़मीन हम संगीता चौधरी के से लिए हैं, ये ज़मीन उनके पूर्वज के नाम से, संगीता चौधरी, हाँ संगीता चौधरी, उनके पूर्वज के नाम से ये ज़मीन सर्वे हुआ 60-61 में। तो 60-61 में सर्वे हो गया, उनका नाम से खतियान बन गया, ठीक है। तो खतियान ये उनके जो पूर्वज हैं महेश चौधरी,
दिनेश चौधरी, ठीक है, तो उनके नाम से खतियान बन चुका है। ठीक है। अब इनके नाम से खतियान रैयती पर्चा भी है, वो भी दिखाते हैं। ये रैयती पर्चा आपके कागज नहीं है? ये सब सर्वे के वकील पहले लोग डाले थे जमीन, सर्वे हुआ उसी का जहाँ सर्वे डाले थे लोग का जमीन। ये रहती पर्चा है, इसमें 2 है रहती पर्चा, सबका नाम भी इसमें डाला हुआ ये 47 से जो प्रूफ है वो है। है। हाँ, उसके बाद आ जाइए उनका ये दाखिल खारिज का रसीद अपडेट, ठीक। एक नहीं है, तब दाखिल खारिज का ये रसीद है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखे हैं। हाँ, सब है। ठीक। अब उसके बाद रेलवे जो ज़मीन लिया उसका भी पेपर है, जो इस ज़मीन में से रेलवे किसे जमीन लिया? संगीता चौधरी मैंने इस खेसरा से रेलवे लाइन जो बन रहा था ना, तो रेलवे भी ज़मीन अधिग्रहण की, तो उसका भी भुगतान संगीता चौधरी को ही किया गया। किया गया। ये आया नोटिस, ये भुगतान का, ठीक है। इसमें राशि भी खोला हुआ है, जो एरिया लिया गया है कोसा खाता खेसरा, ये सब आया। तो इसमें रेलवे ज़मीन लिया, ये कब कब लिया है? रेलवे ज़मीन लिया 2008 8 में। 2008 में, आज भूमि अधिग्रहण कर रहे थे, तो जिनका जब रहता है तो उसी को नोटिस आता है। अगर आज मिथिलेश बाबू दावा कर रहे हैं कि ज़मीन हमारे वो तो अभी पिक्चर में आए नहीं है। जी। पहले ये बताइए कि ये हुआ, आपने ज़मीन ले लिया, जी, आरोप जो लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं? देखिए वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि हम फर्जी आदमी से ज़मीन ले लिए। मैंने संगीता चौधरी को बता रहे हैं फर्जी, ठीक है, संगीता चौधरी को फर्जी बता रहे हैं, जबकि उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड है। दूसरा, वो एक घटना का जिक्र करते हैं कि 27/8 को उनके साथ मारा पीटी किया गया और 25 लाख का रंगदारी मांगा। और जो घटना का स्थल समय बता रहे हैं, उस वक्त मैं अपने घर पे हूँ, मेरे घर पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। FIR के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होंगे वो जाके देख लेंगे। रंजीत बाबू हैं, इनका अपना लालगंज के रहने वाले हैं, इनके नाम से भी ज़मीन है, ये भी अपने घर पे ही हैं। माने घटना स्थल पे उस दिन कोई था ही नहीं, उसके बावजूद अब किस दबाव में आके प्रशासन केस को एंट्री किए हैं, ये तो हमको भी समझ से परे का चीज़ है। तो FIR तो प्रशासन काम है कर क्योंकि लेना। जब हम ये ज़मीन लेके अपना दुआई बुताई करने लगे तो थाना से फ़ोन आया था कि एक आवेदन आया है, आके आप थाना से मिली। तो हम लोग 2 तारीख को थाना पे गए, थाना पर गए तो हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट दिखाएं रहमान साहब। तो रहमान साहब बोले कि ये काम कीजिए, शनिवार के दिन 5 तारीख है, अब 5 तारीख को आइए, CO साहब भी रहेंगे, अच्छा रहेगा कि हम उनको भी बुलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तारीख को हम लोग गए, CO साहब भी बैठे हुए थे, रहमान साहब भी बैठे हुए थे, उधर से मिथिलेश बाबू भी आए हुए थे, जिनका आपत्ति हो रहा था, उनके साथ और भी कुछ दबंग लोग थे आए हुए थाना पर। तो CO साहब डॉक्यूमेंट्स देखे, हमने पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया कि सर ये रहती पर्चा है, ये सर इनके नाम से खतियान बना हुआ है, और रेलवे का भी जो है भुगतान इन्हीं के नाम से हुआ है, रसीद अपडेट है सर, ज़मीन इनके दखल कब्जा में है, ठीक है। तो CO साहब उनको बोले विपक्षी को कि भाई आपके पास क्या है, तो वो बताया कि हम टाइटल केस किए हुए हैं, ठीक है। तो वह था भाई कब किए था, 2001 में किए, तो 22 साल बीत गया, आप क्या किए 22 साल? कोर्ट ने कुछ ऐसा इंजेक्शन विक्शन कुछ लगाया है? तो सर नहीं। तब कैसे हम इनको रोके, कोई आधार मेरे पास नहीं है। तो वो एगो प्रे किए कि सर 16 तारीख को डेट है, हम कोर्ट से इंजेक्शन करवा के ले आएंगे। तो CO साहब हम लोग को बोले कि ठीक है 16 तारीख तक आप लोग रुक दीजिए, हमें सर मौसम बीत जाएगा तब फिर हमको बात ये नहीं मिलेगा, तो क्या बोलते हैं हीरा नहीं मिलेगा। तो अच्छा क्या दिक्कत है, आज 5 तारीख हो ही गया, 10-11 दिन हम लोग 16 तारीख तक इंतज़ार किए, वो टर्न अप नहीं हुआ। हम 17 तारीख को रहमान साहब को बोल दिए कि सर
कि अभी तक कोई ऐसा अगला ला के दिया नहीं है। तो बोले कि आप फ्री हैं, अपना काम कराइए, और कोई आदेश होगा तो नहीं रोकेंगे आप। रहमान सर थाना पर से। हाँ, रजाउर रहमान जो है ऐसा ही, तो ज़मीन से भी संबंधित वही देखते हैं। और हमको लगता है कि 18 तारीख को हम सीओ साहब को भी जाके इस बात की जानकारी दे दी कि सर कोई ऐसा आया नहीं है। भरवाली की लिखित? नहीं, लिखित नहीं, घर वाली। हम लोगों को थाना पे भी कैसे था, कोई लिखित सूचना नहीं था। टेलीफोन हुआ था कि आके मिलिए। जब मिलने गया तो हुआ कि ठीक है 5 तारीख को आइए। 5 तारीख को गया तो फिर 16 तारीख का हुआ कि ठीक है कुछ लेके आते हैं, सबसे रुक सही। उसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ था, हम लोग अपना काम कराना शुरू कर दिए। उसके बाद वो 112 को भी कॉल किए, 112 भी आई। जब आप बॉय कर रहे थे यहाँ पे तब? हाँ, खेत फार्मिंग। हाँ, वो खेत जोता रहा था, तो 112 भी आया, उनको भी सारी स्थिति को हम लोग बताया, तो वो भी बेचारे सच्चाई जान के लौट गए। अब उसके बाद से मिथिलेश सिंह, जैसे मिथिलेश सिंह इस एरिया के, ये लोग तो शुरू से दबंग लोग रहे। गांव के लोगों को अभी जानकारी हुआ है कि बहुत सारा सरकारी ज़मीन जोत रहे हैं। उनका ज़मीन नहीं है, सरकार का भी ज़मीन वो जोत रहे हैं। उसमें वो आपको खाता नंबर 204 है, थाना नंबर 127 है, खेसरा नंबर 850, 851। ये बिहार सरकार की ज़मीन है। उसमें से मिट्टी कटवा के बेच रहे हैं वो, विदाउट परमिशन। विदाउट कोई इसको कैसे प्रमाणित कीजिएगा आप? जब सरकार जमीन खोजेगी तो देखेगा ना, टोला मोहल्ला का लोग बोलेगा। मतलब वैसा वैसा दर्जनों जमीन जो है, दर्जनों जमीन वो बिहार सरकार का या गरीब गुरबा का वो लोग जोत रहा है। अब दबंग हम लोग को बता रहे हैं, माफिया हम लोग को बता रहे हैं। माफिया दबंग तो वो है। कितने की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया? 25 लाख रुपये का, 24 लाख का जमीन वे लिए। अच्छा, अब 25 लाख का हम रंगदारी उनसे हम उनसे मांग रहे हैं। तो अभी जो मिथिलेश सिंह है उन्होंने जो आरोप लगा दिया, टाइटल से 2001 का है। 2001 का है उसके बाद रेलवे ने ज़मीन खरीदी है, जी। वो संगीता जी से खरीदी। हाँ, उस पर भी उनका कोई ऑब्जेक्शन रहा है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा है। अगर होता तो फिर भुगतान कैसे होता? तो उस पर नहीं रहा, आप पे कर रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ज़मीन खरीदने जाएगा तो ज़मीन का क्या देखता है कि भाई उसके दखल कब्जा में है कि नहीं है। दखल कब्जा में है, उसके बाद उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं है, उसके नाम से खतियान है, उसके पूर्वज के नाम से है कि नहीं है, सब उसके नाम से है। तब ज़मीन हम खरीदते हैं, वो भी यहाँ के टोला मोहल्ला के समझ बूझ के। सारा 5 बीघा का ही टुकड़ा है, ठीक है। उसमें से मात्र हम लिए हैं 1 एकड़ 90 डिसमिल। अभी तो और उन लोग का बचा ही हुआ है। काफ़ी गांव वाले यहाँ आपके साथ एकत्रित हैं। हाँ, गाँव वाले सब लोग हैं। क्या इन लोग के एकत्रित होने का कारण? चूँकि जो केस हुआ है, घटनास्थल बताया जा रहा है इसी एरिया का, ठीक है। घटना तो हुआ नहीं है, तो आप लोग आए हैं तो आप लोग स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हैं कि हाँ घटना हुआ कि नहीं हुआ। का और अव्यवहार करने का क्या मामला है, क्या आरोप लगाया? जो भी आरोप है वो बेबुनियाद आरोप क्या लगाया है, गलत आरोप लगाया जा रहा है। और वो लोग जो है बहुत मजबूत लोग हैं। हम लोग पचदमिया मेरा घर हुआ, वहाँ एक अकेला मेरा घर है। ये लोग धमकी भी बराबर देते हैं कि अगर तुम ज़मीन पर जाएगा तो हत्या कर देंगे, गोली मार देंगे, इस तरह का मामला है। हम लोग 3 आदमी यहाँ पर हैं, जो सुमन राय हुआ, धर्मेंद्र यादव हुआ, ये लोगों पर बराबर दबाव बना रहे हैं और अलग से बनवा भी रहे हैं कि अगर तुम ज़मीन पर जाओगे तो हत्या कर देंगे, खून कर देंगे, मर्डर कर देंगे, इस तरह का। और नाजायज़ पर नाजायज़ हम लोग पर केस कर रहे हैं। आप पे आरोप क्या लगाए हैं? वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि दारू माफिया है, तो क्रिमिनल है, तो 307 का मुजरिम है, अपराधी है, इस तरह का मामला हम पर लगा रहे हैं। अच्छा, और आपको धमकी भी दे रहे हैं? हमको लगातार धमकी दे रहे हैं वो। ठीक। एक वीडियो में सामने आया कि कहीं उनको घेर के मारा उड़ा गया है शायद। कहाँ की घटना है वो? वैसा हम लोग कहीं गेवे नहीं किए। ऐसा वो जो घटना बता रहा है कहाँ की है? वो घटना हम लोग को जानकारी नहीं है कि कहाँ वो घटना घटी से। हम लोग जानते तब लोग बताते कि घटना कहाँ के है, क्योंकि हम लोगों से उनका आज तक मुलाकातें नहीं अभी तक ले हुआ है। जब भी हुआ है तो धमकी उनकी जहाँ गए हैं तो धमकी उनकी देना शुरू कर दिए हैं। किसी से धमकी भी देवा रहे हैं। जमीन खरीदने वालों में आपका भी नाम है? जी, मेरा भी नाम है। क्या नाम हुआ? संजीत कुमार यादव नाम हुआ। निवासी कहाँ के? करता है रंजीत कुमार शर्मा। ये जो ज़मीन का विवाद चल रहा है, इसमें पिछले दिन एक वीडियो आया जिसमें काफ़ी सारे मामले सामने आए। आप पे भी कुछ आरोप लगा है, क्या कहेंगे? जी, सुनने में तो आया है, वैसे भी वो कुछ लिखित रूप से नहीं आया है। ऐसे रंगदारी का मामला है और घेर पकड़ के मारा पीटा गया है। और जिस डेट में वो आरोप लगाए हैं उस डेट में अपने घर पर ही अस्थायी रूप से हूँ। उस दिन संडे दिन था और मैं अपने साली को ले जा करके हाजीपुर
कृष्णा में क्या नाम है, कृष्णा अल्ट्रासाउंड में मैं वहाँ पर 11 बजे 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक कृष्णा अल्ट्रासाउंड में साली के साथ वहाँ पर मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया हूँ। वहाँ हूँ दिन भर। उसी दिन घटना का आरोप लगाया। जी जी जी। घर कहाँ हुआ आपका? अताउल्लापुर लालगंज वैशाली। जमीन में आप भी हिस्सेदार हैं ना? जी जी। कितने की जमीन ली है आपने? 24 लाख रुपए का। और रंगदारी कितने का मांगा है? 25 लाख रुपए का आरोप लगाया है। जी। तो वीडियो सामने आया था जिसमें रंगदारी मांगने और मारपीट करने का भी आरोप लगा है। आप भी उस जमीन में खरीदार के रूप में है, क्या कहिएगा? सर जमीन खरीदारी में तो हम हैं, मगर जो मारपीट के बात बोल रहे हमको मालूम ही नहीं कि कब मारपीट हुआ और कहाँ हुआ। जो घटना पर जमिया की ही बताई जा रही है, उन्होंने कहा है, जमिया ऐसा आरोप की- लगा है। जी जमीन लिए हैं, उसमें हम लोग शेयर हैं, और मारपीट के बाद जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं हमको खुद मालूम ही नहीं कि कब मारपीट हुआ और मिथिलेश कहाँ सिंह जो आरोपी जो आरोप लगा रहे हैं, हुआ। जी कभी बात हुई है उनसे आप? जी नहीं, कभी कोई बात नहीं है? कोई बात कॉल नहीं या हुआ, फोन कभी आमने सामने कभी? कुछ नहीं बात हुआ हमसे। आपका नाम? मेरा नाम सुमन कुमार, घर? ग्राम पोस्ट पंचदमिया। धर्मेंद्र कुमार चौरसिया, घर? घर बलुआ बसंता। आप भी हिस्सेदार हैं जमीन में? जी आपका भी हिस्सा है? जी। कितने में जमीन लिए थे? 24 लाख में। तो जो आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि आप लोगों ने गलत तरीके से ज़मीन लिया है और मारपीट और धमकी ये वहाँ सब रंगदारी मांगने का। बेबुनियाद आरोप है। हम लोग कोई मारपीट नहीं किए हैं। क्या करते हैं पेशे से आप? पैसे से हमारा ये गिट्टी बालू का दुकान है पोजिया चौक पे, और ये सब बिना मतलब का आरोप लगा रहे हैं। और संगीता चौधरी से हम लोग ज़मीन लिए हैं, ये बोलते हैं कि हमारा पूर्वज का ज़मीन है। सीओ साहब से भी मिले थे इस विषय में। सीओ साहब के आदेश से ही हम लोग खेत पर जुताई किए थे। उसके बाद ये सब आरोप लगाया कभी जा रहा प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष रूप में बात है मिथिलेश सिंह से? हमको कॉल तो पे? मिथिलेश सिंह पहचानते भी नहीं है, हम भी नहीं पहचानते हैं मिथिलेश सिंह। कभी मुलाकात नहीं? कभी नहीं मुलाकात हुआ। हमको थाना पर से फ़ोन भी किए थे बड़े बाबू, तो मिथिलेश सिंह हम पर आरोप लगा रहे थे। उस समय बैठे हुए थे थाना पर, तो हमसे पूछे बड़े बाबू, तो हम बड़ा बाबू को बोले कि सर पूछिए आपकी धर्मेंद्र चौरसिया को मिथिलेश सिंह जानते हैं? तो वो हम लाइने पे थे, पूछे तो बोले कि नहीं जानते हैं। उसके बाद ये सब आरोप लगा रहे हैं। और कितने लोगों पर आरोप लगा है? 11 आदमी पर आरोप लगा रहे हैं। 11 आदमी पे नामजद आरोप लगा है, जी। FIR जो हुआ है। जी। और जमीन के हिस्सेदार कितने हैं? 9 आदमी। 2 आदमी एक्स्ट्रा कौन है? 2 आदमी, एक दिग्विजय चौरसिया हैं और एक आदमी को हम दिलीप राय जो खेत जोते थे, जुताई किए थे, ट्रैक्टर है, हाँ। इसीलिए उन पर भी आरोप लगाया जा रहा है। सब पे रंगदारी मांगने का आरोप। एक चीज़ और हम कहना चाह रहे थे कि मिथिलेश सिंह के द्वारा वो कितना फर्जी है, इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि 23 तारीख के डेट, 23 अगस्त के डेट में वो ज़मीन से संबंधित पुराना खाता संख्या 1, पुराना खाता संख्या 177, 176, लगभग 5 एकड़ ज़मीन का वो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किए। जब एक तरफ आप कहते हैं कि मेरा मामला सिविल कोर्ट में टाइटल सूट में चल रहा है, इनका दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए, और आपको अपना दाखिल खारिज आवेदन करना भी था, तो जो सर्वे नया हो चुका हुआ है आज से 60 साल पहले 1960-61 में हुआ, तो आपको पुराना खाता कैसा देने की ज़रूरत क्या था? कहीं ना कहीं से इनका एक साठगांठ है, जो कि दबंग तो है ही, शुरू से लोग दबंग रहे हैं। और प्रशासन से मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ कि जब प्रशासन सब चीज़ को जान रही थी, जब प्रशासन का कॉल हुआ, हम लोग थाना पर गए, सारा बात किए, सारा पेपर दिखाएं, उसके बाद जो हम लोगों पर गलत आरोप, गलत केस जो किया गया, प्रशासन को चाहिए था कि इसको पहले से जांच पड़ताल कर लेते, स्थल पे आते, वहाँ के 10, 20, 50 समाज के लोगों को बैठा के पूछते कि वास्तविकता क्या है। जो घटना घटा ही नहीं, जो आज पूरे इस एरिया का जो लोग भी जहाँ घटना बता रहे हैं मिथिलेश सिंह, हम जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम थे ही नहीं उस दिन, मैं अपने घर पे था, तो ये तो प्रशासन सरासर गलत किया है। उनको जांच पड़ताल करने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी। का मामला सामने आया है पंचदमिया में, उसमें आपका भी एक नाम है जी, आप पे भी आरोप लगा है, कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? सब झूठा आरोप, सब झूठा। आप झूठा आरोप है, मतलब सब झूठा, रंगदारी मांगने से लेके मारपीट सब जी। आप भी जमीन में हिस्सेदार हैं? हाँ, हिस्सेदार है। मिथिलेश सिंह सारे आपके पर आरोप लगाने वाले हैं, उनके बारे में क्या कहना है, क्या कितना जानते हैं उनको?
गाँव के नाते जानते हैं। ऐसे तो मेरा घर घटारो पड़ता है, लेकिन यहाँ हम बिजनेस करते हैं, मेरा बिजनेस है। उस मुलाकात है कभी उनसे? मुलाकात तो होते रहता है, देखते रहते हैं उनको, कभी देखते हैं, आपको पर धमकी उमकी बातचीत- दी सामने से हाँ, धमकी तो दी है। इस ज़मीन के मामले में? हाँ। ठीक है। अभी एक नया देखे हैं कि उनकी तरफ से कुछ आवेदन दिया गया है पुराना खाता खसरा को लेकर, जानकारी है आपका? क्या है हाँ, मामला? जानकारी है। वो गलत तरीके से पुराना खाता खसरा को लेकर के ये क्या बोलते हैं उसको दाखिल खारिज के लिए अपील की है। अच्छा, तो अभी जो आप लोग पे FIR हुआ है पुलिस की तरफ से, जी। प्रशासन को क्या कहिएगा? मतलब वो सही किए हैं, गलत किए हैं? नहीं, गलत की है। कैसे प्रशासन को इस चीज़ की हर जगह से जानकारी थी कि ज़मीन हम लोग लिए, जो कि सही था, पेपर वगैरह सब चीज़ से सही था, फिर भी प्रशासन हम लोग पे गलत FIR दर्ज कर दी है। ठीक है, नाम आपका? धर्मेंद्र कुमार।